जैसे एक छोटी सी चींटी राजा के महल में जा सकती है परंतु हाथी नहीं जा सकता, ऐसे ही मालिक दीन दयाल है। जब साधक दीन होता है तब मालिक अंतर में दया करते हैं। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान शवन को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अंदान, तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। संसारी मोहब्बत को हम आप मोह कहते हैं परंतु परमार्थी मोहब्बत को प्रेम कहा जाता है। संसारी मोहब्बत मन की है और परमार्थी सूरत की है। संत मत में प्रेम की ही महिमा है। जब साधक को अपने गुरु से प्रेम होता है तब ये सूरत अंतर में चलती है। गुरु से प्रेम ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर अधारा, चात्रिक को जस स्वाति समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चलान। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, चंद्रमा को चकोर से, हिरण को नान से, मछली को नीर से, कामी को कामिन से, चात्रिक को स्वाद की बूंद से, ऐसा प्रेम जब अंतर में अपने सतगुरु से होगा तो गुरु अंतर में दया करेंगे और ये सूरत अंदर को चलेगी। जब तक बंधन है तब तक विरह और प्रेम नहीं जागते। यह काम जल्दबाजी का भी नहीं है। ऊंची गैल और राह रफ्तीली, डिग जाने का खतरा है। साहब का घर दूर है, जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बंधन भारी है, कटने में अरसा लगेगा। जैसे गाय खूंटे पर बंधी हुई है फिर भी इधर उधर चलती और विचरती है, खूंटे की कोई खैर खबर नहीं, ऐसे ही ये सूरत कर्मों के बंधनों में फंसी हुई है। और जब मालिक की दया से, सतगुरु की कृपा से जब ये बंधन कटते हैं तो जैसे जहाज लंगर से छूटता है, पंछी पिंजरे से आजाद होता है, पतंग आकाश में उड़ती है, ऐसे ही ये सूरत अधर में उठती है। साधक हमेशा चाहता है कि गुरु की दया से, उनकी कृपा से विरह और प्रेम बढ़ता ही रहे, यह कभी कम न होने पावे। व्याकुल विरह दीवानी, झड़े नित नैनन पानी, हरदम पीर पिया की खटके, शुद्ध बुद्ध बदन हिरानी, होश हवास नहीं कछु तन में, वेदन जी भुलानी। जैसे पतंगा दीपक का आशिक होता है, तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुम्हारे संगा, तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा दीपक का आशिक होता है और इतना प्रेम कि उसमें जल करके भस्म हो जाता है। ऐसे ही साधक विरह और प्रेम की अग्नि में मन को जला करके भस्म कर देता है। तो प्रेमी भाई बहनों, अब की बार हमको यह मौका मिला, यह बड़े ही सौभाग्य से हमको मनुष्य शरीर मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, कितने कोटान कोट जन्मों के भटकने के बाद ऐसा शुभ अवसर हमको आपको मिला। उससे भी बड़े सौभाग्य की बात कि ऐसे संत सतगुरु मिले जिन्होंने हमको आपको नामदान दिया। नामदान देना कोई हंसी मजाक नहीं। आज तक के इतिहास में कई महापुरुष आए परंतु इस तरह से नाम की अमूलक दौलत किसी ने नहीं बांटी जिस तरह से हमारे गुरु महाराज ने बांटी। लाखों करोड़ों लोगों को एक मैदान में बैठा करके नामदान दिया। हमारे आपके अच्छे बुरे कर्म गुरु महाराज ने अपने ऊपर लिए, ता हमारी आपकी दुख दर्द तकलीफ बीमारी गुरु महाराज ने अपने ऊपर ली। किसके लिए? ताकि हम आप भजन कर सकें। जब गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतना त्याग किया है तो प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको भी चाहिए कि गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलें और भजन करें। भजन ही सार है, वही साथ जाएगा। दुनिया का कोई भी साजो सामान हमारे आपके साथ में जाने वाला नहीं।
यदि महापुरुषों के इन चंद शब्दों को हम याद कर लेते तो यह निश्चित है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिलकर उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख व प्रेम की खोज में लगे रहते हैं, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे जिनको हम आप अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोलकर देखें, ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावे जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जाघट प्रेम न संचय, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देखकर कैसे जमीनी और आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार, कहां वह छिपा हुआ है, कैसे उससे मिला जाए जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और प्रेम नहीं है। वह घट गोया मशान के समान है, सुरते इंसान सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मौत के बाद हम कहां जाएंगे। आपने बहुत पढ़ा, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़ी बड़ी किताबें आपने पढ़ डाली, बड़ी बड़ी साइंस, बड़ी बड़ी फिलॉसफी पढ़ डाली, लेकिन इस बात का आपने कभी पता नहीं लगाया कि मृत्यु पश्चात हम कहां जाएंगे, हमारे यार दोस्त मित्र कहां जाएंगे, कुटुंब परिवार वाले कहां जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। यह साइंस महात्माओं की साइंस है, यह पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंसकर इस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए। तो प्रेमी भाई बहनों, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात कि ऐसे मालिक मिले। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको भी चाहिए कि भजन करें, दो आंसू अपने मालिक के लिए गिराएं। हंस हंस कंठ न पाइया, जिन पाइया तिन रोए। जब हम आप घाट पर बैठ करके दो आंसू अपने सतगुरु के लिए, अपने मालिक के लिए गिराएंगे तो मालिक दीन दयाल है, अवश्य ही अंतर में दया करेंगे। गुरु महाराज शब्द स्वरूप सबके घट में विराजमान है, शब्द स्वरूप ही संग है, कभी ना होते दूर। मालिक शब्द स्वरूप सबके घट में विराजमान है और हमारी आपकी सबकी संभाल गुरु महाराज ही करेंगे। हमारा आपका रिश्ता नाता एक गुरु भाई का रिश्ता नाता है। हमको आपको गुरु महाराज ने नामदान दिया, हमारा आपका रिश्ता नाता गुरु भाई का रिश्ता नाता है। यदि हमारा आपका सिर झुकेगा तो अपने मालिक के चरणों में झुकेगा और किसी के आगे नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, शंकाओं में पड़ने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे कि जब भी सत्संग में आओ तुम हमको देखो और हम तुमको देखें, इधर उधर देखने लगोगे तो भटक जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, शंका अति दुखदाई, शंका में हमको आपको पड़ने की जरूरत नहीं। ये देखो आज किस तरह से भ्रामक प्रचार चल रहा। जब तक महापुरुष इस धरती पर रहते हैं, काल अपना काम नहीं करता। अब काल अपना पूरा जोर शोर से काम कर रहा। कितने पुराने पुराने सत्संगी आज काल के जाल में फंस गए और भ्रामक प्रचार करने लगे, आश्रम पर मत जाओ, आश्रम पर क्या रखा, आश्रम अपवित्र हो गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हमको कहानी सुनाया करते थे कि एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ न कोई पेड़, न कोई पशु, न कोई पंछी, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती या भूमि की बहुत बड़े हैं भाग,
10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाए कि देखो पार्वती, इस भूमि के बहुत बड़े भाग आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा इस जमीन पर आकर के सत्संग कर गए थे। यह जमीन बहुत पवित्र है और मैं इस जमीन को प्रणाम कर रहा हूं। आज गुरु महाराज 50 वर्ष रह करके अपने चरणों से कण कण को पवित्र किया। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका गुरुद्वारा यही है, कोई दूसरा गुरुद्वारा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि देश दुनिया का आदमी यहां सर झुकाने आएगा तो हम आप इतने सौभाग्यशाली, हम आप पहले से